नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक आशा नौटियाल सहित कई लोगों ने शिष्टाचार भेंट की। बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान शासन के निर्देशों के तहत ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के नानकपत्ता में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति की मिसाल है, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को 13,018 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को वेतन बढ़ाकर 16,900 रुपए होगा। वहीं नई वेतन व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी। सरकार के इस फैसले से श्रमिक वर्ग की आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही ओवरटाइम, बोनस और अन्य वैधानिक सुविधाओं का लाभ भी पहले की तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय को श्रमिक हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे हजारों कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा। देहरादून से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी की मेधावी छात्रा अरीना रघुवंशी से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सीबीएसई कक्षा में 12वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप करने पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरीना की यह उपलब्धि राज्य के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अभी हाँ, ये शुरुआत हुई है, तो ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट अब रुकना नहीं चाहिए। लगातार चलना है। और अब क्या बनना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? सर, मैं आगे क्या कहते हैं, लॉ करने के बाद यूएन या यूनेस्को में मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है ना, मेरी बहुत शुभकामनाएं। पढ़िए, ठीक है? ठीक है सर। सबको अपने घर में भी सबको मेरी तरफ से सबको कहिएगा, है, सबको बधाई दीजिएगा। हाँ सर। सर, आप मुझे आपसे मिलने का एक बार मौका मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? 5 मिनट के लिए। हाँ, बिल्कुल बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का अब व्यापक असर दिखाई देने लगा है। इसी के चलते वैश्विक परिदृश्य और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में केवल 3 वाहनों को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और सादगीपूर्ण प्रशासन का संदेश दिया जा सकेगा। यह कदम न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। वहीं देहरादून में प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ मिसाल पेश करते हुए सूचना महानिदेशक ने खुद से की
नो व्हीकल डे की शुरुआत की। आपको बता दें, बंशीधर तिवारी सहजधारा रोड स्थित अपने आवास से साइकिल चलाकर रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय पहुंचे। उनका यह कदम ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और सुरक्षा और जिम्मेदार प्रशासक का संदेश देता है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत अभियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साइकिल अपनाने की अपील की है। एमडीडीए में भी उनके नेतृत्व में तेल बचाओ मुहिम को बढ़ावा दिया जा रहा है। साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे हैं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत अभियान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में अधिकारियों पर असर दिखने लगा है। अब वो धरातल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी साइकिल से अपने सहजधारा रोड स्थित दफ्तर में जाते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, अगर बात की जाए तो अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपने काफिले में वाहनों को कम किया और अब हम देख रहे हैं बंशीधर तिवारी जो कि सूचना महानिदेशक हैं, वो भी साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे। बिल्कुल विशाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अपील को कहीं ना कहीं किया है कि शनिवार को नो व्हीकल डे होगा और इसी का कहीं ना कहीं उदाहरण एक अच्छी तस्वीर देहरादून से ये आई है कि जो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक हैं आईएएस बंशीधर तिवारी, जो एमडीडीए के बीसीपी हैं, वो अपने सहजधारा रोड आवास से और रिंग रोड जो निदेशालय है, सूचना महानिदेशालय, वहां तक बाकायदा साइकिल से पहुंचे हैं और उन्होंने और अधिकारियों से भी अपील की है कि वो भी कम से कम वाहन जो है हफ्ते में कम से कम एक दिन तो नो व्हीकल डे कहीं ना कहीं घोषित किया जाना चाहिए और लोगों को ऊर्जा बचत के लिए साइकिल हो या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके माध्यम से अपने अपने दफ्तरों में जाना चाहिए। और बंशीधर तिवारी का कहीं ना कहीं ये डाउन टू अर्थ उनका एक नेचर रहा है और ये तस्वीर एक सुगत संदेश देती है। अगर सभी पूरे देशवासी अगर ऐसे करने लग जाए तो हमारी जो ऊर्जा खपत है वो कम से कम होगी और जो हमें निर्यात करना पड़ता है, तेल लगातार महंगा हो रहा है, सीएनजी हो चाहे डीजल हो, सारी चीजें क्योंकि बाहर से आयात होती हैं, हमारे देश में ज्यादा पैदा नहीं होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो युद्ध जब तक चल रहा है ईरान और अमेरिका का, जो तनातनी हॉर्मोज में चल रही है, उसका कम से कम लोगों के ऊपर भार पड़े, जो महंगाई बढ़ रही है तो उसका कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जी विशाल, बिल्कुल। और कौन कौन मंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके के जो आह्वान को अपनाया है, वो जिन्होंने अपने काफिले से गाड़ियां कम की हैं, और कौन कौन से मंत्री? आशीष, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले से वाहन कम किए हैं। गणेश जोशी मंत्री है, उन्होंने अपना जो पूरी गाड़ी है वो ऑफिस में स्कूटी से पहुंच रहे हैं। ब्रिजभूषण गेरोला है, डोईवाला से विधायक, वो बाय बस जो है ऑफिस पहुंच रहे हैं। और ऐसे सभी मंत्री जो है कोशिश कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं लोगों को ताकि लोग भी जागरूक हों और अधिक से अधिक लोग कम से कम ऐसी चीजों का उपयोग करें और जो देश पर भार ना पड़े। महंगाई के इस दौर में देश को निर्यात न करना पड़े बाहर से चीजों का। जी बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि वाहन में सीक्रेट केबिन बनाकर नकदी छिपाई गई थी। पुलिस ने वाहन को राजेंद्र नगर कोलागाड़ क्षेत्र से रोककर जांच की, जहां पूछताछ के दौरान चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद आयकर विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया और तलाशी में लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। वाहन सवार तीनों व्यक्ति गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके पास इतनी बड़ी रकम से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। फिलहाल आयकर विभाग पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है। चेकिंग करते हुए थाना कैंट द्वारा एक संदिग्ध वाहन MH12 XT 3245 स्कॉर्पियो को रोका गया। पूछताछ करने पर
वाहन चालक द्वारा अपना नाम सतीश भाई पुत्र हरगोविंद भाई निवासी मेहसाड़ा गुजरात बताया गया। उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम ठाकुर जसवंत सिंह और सचिन पायलट बताया गया। जब उनसे पूछा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी की पीछे की सीट पे एक चैम्बर बनाया हुआ है जिसमें उनके द्वारा काफी अधिक मात्रा में कैश रखा हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ऑपरेशन प्रहार में बड़ी सफलता हाथ मिली है। 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है जो कि एक कार में सीक्रेट केबिन के तहत ले जाई जा रही थी। और क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल विशाल, कल ये कहीं ना कहीं जो 3 लोग हैं स्कॉर्पियो में जो सघन चेकिंग अभियान चल रही थी दून पुलिस की, उसमें अरेस्ट किए गए हैं। और जब वो इनसे पूछताछ की गई तो ये जो कैश इनसे बरामद हुआ है 1 करोड़ 55 लाख के करीब बताया जा रहा है, जो पुलिस जानकारी दे रही है। वो इसके वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए और जो सभी जो तीनों जो आरोपी हैं वो गुजरात के बताए जा रहे हैं और उनके पास उनका एक सीक्रेट केबिन उन्होंने बना रखा था अपनी कार में, स्कॉर्पियो कार में। और वो कहीं ना कहीं पुलिस जो चेकिंग अभियान चल रहा था उस दौरान उनको पुलिस ने रोका तो जो है उनका चालक पकड़ा गया और जो लोग 2 और मौजूद थे। जब बातचीत की गई तो वो जो कैश है उसका वो कोई प्रमाण नहीं दिखा पाए, जिसे जो है एक बड़ी सफलता दून पुलिस को हाथ लगी है कल की। आशीष, क्या कुछ पता चल पाए नकदी कहां से आ रही थी या किसके लिए जा रही थी, किसके लिए लोग काम किया? कोई बड़ा सिंडिकेट इनके पीछे जुड़ा हुआ है? विशाल, अभी तक ऐसा कोई जानकारी ऐसी पुलिस ने साझा नहीं की है। फिलहाल तीनों आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है और जो वाहन है उसे पुलिस ने सीज कर दिया है। मामले की जांच चल रही है। अब देखना होगा कि इसके पीछे कोई गिरोह है या हवाला कारोबारी है या कौन है, इनका अभी पुलिस पूरा खुलासा करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में असलाहा लेकर सरेआम डांस करते दिखाई दे रहा है। घटना गोल भट्टा इलाके की बताई जा रही है। वीडियो में युवक गाने की धुन पर गन लहराते हुए ठुमके लगाते नजर आ रहा है, जबकि आसपास कई लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि युवक गोल भट्टा क्षेत्र का निवासी है। इस तरह खुलेआम हथियार का प्रदर्शन न सिर्फ उसकी बल्कि आसपास मौजूद लोगों की और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। हाल के दिनों में हर्ष फायरिंग और हथियार के प्रदर्शन से जुड़े कई हादसे सामने आने के बाद प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती बढ़ाई है। इसके बावजूद वायरल वीडियो ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक वीडियो किसी निजी कार्यक्रम का बताया जा रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून क्षेत्र के हरभजवाला, डीएसपी चौक और शिमला बाईपास क्षेत्र लगभग 3 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों के अनुपालन में की गई है, जिसमें एमएमडीए की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से अवैध सड़क सीमांकन और निर्माण कार्य को पूरी तरह हटाया है। जांच में पाया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना स्वीकृति और मानचित्र अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी, जो नियमों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम जन से अपील की है कि वह भूमि खरीदने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण स्वीकृति की जाँच अवश्य करें। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिवंगत प्रतीक यादव की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विसर्जित की जा रही हैं। बुधवार को लखनऊ में 38 वर्ष की उम्र में निधन के बाद आज परिजन उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी अपर्णा यादव व अन्य परिजन मौजूद रहे। विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न की गई। घाट पर भावुक माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु और परिजनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रशासन की ओर से भी घाट पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि सभी धार्मिक प्रतिक्रियाएं शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। गौरीकुंड के पास एक दर्दनाक हादसे में गहरी खाई में गिरे गंभीर रूप से घायल हो गए।
व्यक्ति को एसडीआरएफ टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अंधेरा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ, बीडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने लगभग 50 मीटर गहरी खाई में उतरकर घायल तक पहुंची। राहत दल ने जोखिम उठाते हुए घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घायल को सड़क मार्ग तक लाकर एम्बुलेंस जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। टिहरी गढ़वाल के पुलिस लाइन चंबा में शुक्रवार को ग्राम प्रहरियों के लिए विशेष आपदा प्रबंधन जागरूकता एवं रेस्क्यू प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 50 ग्राम प्रहरियों ने भाग लिया, जिनमें 20 महिलाएं 30 पुरुष शामिल रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम प्रहरियों को उनके गांव क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना तथा आपदा स्थिति में पुलिस और एसडीआरएफ टीम की सहायता के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भूकंप के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय, प्राथमिक उपचार, ब्लीडिंग कंट्रोल तकनीक और सीपीआर, गला चोक होने की स्थिति में बचाव, अस्थायी स्ट्रेचर तैयार करने तथा घायल व्यक्ति की सुरक्षा, मूविंग एंड लिफ्टिंग तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न रेस्क्यू तकनीकों का प्रशिक्षण भी किया गया। रुड़की से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां झबरडेरा थाना क्षेत्र के भागतो वाली गांव में शादी समारोह के दौरान लापता हुए 3 वर्षीय मासूम का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। जांच में सामने आया कि बच्चे का अपहरण तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए किया गया था। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर एक आरोपी गर्जा और गजे को हिरासत में लिया, जिसकी निशानदेही पर बच्चा बरामद हुआ। हालांकि मौके से 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। में भक्तोवाली एक गांव है जहां कल एक विवाह कार्यक्रम था अमरेश कुमार के यहाँ। तो वहाँ पर एक बच्चा जो 3 साल का, अमरेश कुमार जी का बेटा जिसका नाम आयु था, 3 साल का बच्चा, वो 4 बजे से मिसिंग था। क्योंकि उनका कहना था शादी का माहौल था, हमने बच्चे को देखा नहीं। करीब 7-8 बजे इनको ये एहसास हुआ कि बच्चा कहीं दिख नहीं रहा है। तो 2-1 घंटा खुद सर्च करने के बाद ये 9 बजे के आसपास थाने में आए कि साहब हमारा बच्चा शादी में था और 4 बजे से लापता है। तो हमें कुछ एक ऐसे संदिग्ध मिले जहाँ पर हमें पुष्टि हुई कि शायद कुछ लोग बच्चे को लेके चले गए, जिसमें एक बाइक हमें दिखाई दी और उसमें बीच में बैठा हुआ बच्चा भी दिखा। उस हुल्ले को हमने काफ़ी व्यक्तियों के साथ शेयर किया, तो कुछ संदिग्धों के बारे में बताया कि सर ये व्यक्ति उस टाइप का दिख रहा है। तो आज पूरा दिन हमारी टीम ने कुछ जंगल खंगाले, तो बहुत अच्छी बात थी कि बच्चा सकुशल बरामद हो गया। रुड़की के नारसन ब्लॉक से भ्रष्टाचार के आरोपों का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। आरोप है कि राशन कार्ड बनवाने के नाम पर कथित कमीशन खोरी और अवैध वसूली का खेल चल रहा है। मामला तब सामने आया जब एक ग्रामीण ने इसकी पूरी बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में कथित तौर पर पैसों और कमीशन की चर्चा सुनाई दे रही है, जिसके बाद जिला पूर्ति विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीण का आरोप है कि वह लंबे समय से राशन कार्ड के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन समाधान नहीं मिला। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई। वो अपने राशन कार्ड के चक्कर में घूम रहा था, डीएसओ साहब के यहाँ से गया तो रोज चक्कर मार रहा था वहाँ से अपने राशन कार्ड के बनवाने के चक्कर में। तो साहब वहाँ से मुझे आप क्या नाम जो ये डीएसओ साहब मिले, एक आदमी और दिखाई दिया, वहाँ से बैठाया और क्या नाम जो बस कुछ आपस में अवैध वसूली की बात कर रहे थे, बस इतना भी। बस मैंने फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके जो फिर वहां से चल दिया। ट्रांसपोर्ट नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने एक युवक पर संदेह जताते हुए उसका नाम बबलू बताया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो भी लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर मजदूर की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है और आरोपी की भूमिका की पुष्टि भी की जा रही है।
ये लगभग 9 बजे हमें पता लगा यहाँ पर। अच्छा क्योंकि 9 बजे हम गेट खोलते हैं। छोटा वाला भाई है जो यहाँ पर सोता है अच्छा वर्कशॉप में, जी वो 9 बजे उसने गेट खोला, उसकी नज़र पड़ी, मैंने अपनी शॉप खोली, उसने मुझे आवाज़ मारी कि भैया जल्दी से अंदर आओ और यहाँ देखो क्या पड़ा हुआ है। मैंने कहा ये तो बॉडी है बेटा, दूर हट जाए यहाँ से। इतने में उसको दूर हटा के हम लोग बाहर ही खड़े हुए, हम अंदर नहीं आए। तब तक पुलिस नहीं आई, हम अंदर नहीं आए। पुलिस ने आकर के तफ्तीश की, ऊपर गए वो लोग, पूरे छानबीन की, तब उन्होंने रीज़न निकाला कि ऊपर से ही गिर के इसकी डेथ हुई है। कैमरे की जो फुटेज है वो हमने पुलिस को दे दी है। सुबह 4 बजे के आसपास ये गिरा। धर्मनगरी हरिद्वार में वट सावित्री अमावस्या के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश भर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी मां गंगा में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखते हुए वट वृक्ष की पूजा की और पति की लंबी आयु व अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इस बार अमावस्या शनिवार और शनि जयंती का विशेष संयोग पर्व के महत्व को और बढ़ावा दे रहा है और उन्हें श्रद्धालुओं से गंगा स्नान, भगवान शिव के अभिषेक और शनिदेव की आराधना करने का आह्वान। वट सावित्री की अमावस्या आ रही, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। सत्यवान के जब प्राण निकल रहे थे तो भगवती सावित्री ने ये व्रत रखा था, तभी से ये व्रत की परंपरा चल रही है और यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लाई। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शनिदेव भगवान की जयंती है और अमावस्या का दिन पड़ रहा है और शनिवार पड़ रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। जो भी लोग आज के दिन भगवान शनिदेव का पूजन करेंगे और वट वृक्ष की पूजा करके अपनी जो माताएं बहनें हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए कामनाएं करेंगी, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव ही सबके संरक्षक हैं, संहारक हैं, पालनहार हैं और भगवान शिव के ही शिष्य शनिदेव हैं। उन्हीं की कृपा से भगवती सावित्री को जो है अपने पति के प्राणों को वापस लौटाने में सहायता प्राप्त हुई। इसलिए आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।